यहाँ से क्या आईटी इंडस्ट्री का हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ पर स्किल सेट कैसे होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ओरिएंटेशन अब इन कंपनियों की होगी, ओवरऑल जो ये कंपनियां काम करती हुई उसकी दुनिया में डिमांड का इस वक्त क्या हालचाल है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी जो कुछ हुआ यहाँ पर टीसीएस के अंदर या होने जा रहा है वो तो एक घटना है, लेकिन उस घटना से हमें क्या सबक मिलता है और आगे आईटी सेक्टर के लिए कौन सी बातें होंगी, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए वो कौन सी बातें होंगी जो जानना ज़रूरी है, और ओवरऑल जॉब सिनेरियो पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन गणेश नटराजन, मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश सर, शुरुआत में आपसे करता हूं, मतलब इंडियन आईटी इंडस्ट्री को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जो कुछ टीसीएस में हुआ वो इस बात का नतीजा है कि दुनिया आगे बढ़ गई और हमारी कंपनीज अभी पीछे है, या इस बात का नतीजा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो कर्मचारी हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो पीछे रह गए और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई? क्यों ऐसी स्थिति बनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पीछे रह गया कोई आगे रह गया। क्योंकि ये आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमने रिसर्च और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कम इन्वेस्ट की है एज अ कंट्री, तो वो अभी तो सुधरना ही चाहिए। मगर ये जो एआई का जो शिफ्ट है, जो आप सबको मालूम है कि अभी बहुत फेजेस में आ चुकी है। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस था, उसके बाद जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, उसके बाद अभी एजेंटिक एआई, ऑटोनोमस एजेंटिक एआई। और अगर आप ऑटोनोमस एजेंटिक एआई को देखें तो टेक्नोलॉजी के जरिए आप 70 या 75% काम ऑटोनोमसली कर सकते हैं। तो इसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो रोल होगा, जो भूमिका होगी, तो वो बहुत अलग तरीके से होगा। तो टीसीएस का भी यही कमेंट्री है कि ये नहीं है कि हम ये ले ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि एआई में लोगों की जरूरत नहीं है, पर ये ले ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अडेप्ट नहीं कर सकेंगे कि नए स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, नए स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उनके लिए कोई और नौकरी ढूंढ के देंगे। मगर जो हम रखेंगे वो इस तरह के लोग होंगे जो डुअल इंटेलिजेंस, मतलब कि ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यही एक चेंज जरूर है, मगर ये चेंज तो होना ही था क्योंकि एआई का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो इतना इतना ज्यादा है कि सब कंपनीज को कुछ ना कुछ तो अडेप्ट करनी ही पड़ेगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राइट, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गणेश नटराजन, और अब हम आगे बातचीत बढ़ाते हैं। सुनील गोयल साहब और सोनिका एरॉन दोनों हमारे साथ हैं। राइट, दोनों से ही आपकी पहली राय क्विकली मैं लूंगा। सुनील साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं कि हमने बहुत सारे शोज़ किए, हर बार हमने कहा कि एआई से कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा होगा वैसा, लेकिन देखिए आज वो वक्त आ गया, बहुत जल्दी आ गया इनफैक्ट वो वक्त, जब एआई ने लिटरली लोगों की नौकरी ले ली है। देखिए मुझे लगता है कि एआई के नाम का तो एक उसके ऊपर एक धब्बा लगा है कि एआई की सिर्फ वजह से नौकरी गई है। क्योंकि आज के डेट में देखें तो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होने की बात पिछले सालों से चलती आ रही है और मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग इसके लिए तैयार भी हो रहे थे। तो शायद आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन आके बोल सकती है कि एआई की वजह से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं या उसकी वजह से जॉब चली गई है। और ये सिर्फ आईटी सर्विसेज की बात नहीं है। पिछले आप 2 या 3 सालों से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, वो भी अपने यहाँ ग्लोबल यूएस में बाकी जगह पे लोगों को शायद कम कर रहे हैं, अपने यहाँ पे काउंट को कम कर रहे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि 2021-22 में जो ओवर हायरिंग हुई थी उसका इम्पैक्ट था। उसके बाद जो सडनली मार्केट में स्लो डाउन आया उसका इम्पैक्ट है। और फिर तीसरा इम्पैक्ट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो कि एक न्यू एज टेक्नोलॉजीज एआई के फॉर्म में आया है। तो वहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग 70-80% कंपनीज या लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं। और बेस लेवल अभी भी वही टेक्नोलॉजीज है जिसपे लोग काम करते थे, सिर्फ एक पोर्शन कम हुआ है जहां पे रिपीटेटिव काम होता था। यानी लेबर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एक आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो आप 10 लोग रख के एक दिन में करा लीजिए। शायद वो कॉन्सेप्ट आज के डेट में नहीं चलेगा। आज के डेट में जितने ऑटोमेशन हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो रहे थे, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन है। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन आएगा, मशीन की अपनी पावर बढ़ेगी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
उसमें लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी। आपने टीसीएस की बात करी, इन्फोसिस ने अनाउंस किया, उन्होंने 17,000 लोग हायर किए पिछले क्वार्टर में, और अगर आप देखें तो उन्होंने शायद अपने क्वार्टर का प्रॉफिट भी बुक किया है। तो ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कई बार, बट राइट साइजिंग इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होगी, कुछ ना कुछ होगी। इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो अपने आप को न्यू एज के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे बात हुई क्लाउड की, डेटाबेस की, साइबर सिक्योरिटी की, ये जितने चीजें, ये बेस है एआई के आज के डेट में। जितने भी लोग काम करते हैं आज के डेट में, इन सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो चलेगी। चाहे कितनी भी तेज चलने वाली कार आ जाए तो उसको रोड तो चाहिए। उसी तरह से हर टेक्नोलॉजी को, एआई को भी फंक्शन करने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, एप्लीकेशन सपोर्ट, डेवलपमेंट, उसके पीछे का आर्किटेक्चर, इन सब के लिए लोग हैं। और मुझे लगता है कि लोग 60-70% तक काम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। जी, सिर्फ उसका एक जो लास्ट का जो 30% होता है या 30-40% तक होता है, उस चीज का एक थोड़ा नॉलेज गेन करना है, अपने रेज्यूमे को वैल्यूएबल बनाने के लिए सर्टिफिकेशंस करने हैं, थोड़े कुछ ना कुछ उसके जार्गन्स को लर्न करना है। ये सारी चीजें करने से मुझे लगता है कि अब मार्केट में देखिए, अगर स्लो डाउन आएगा तो एआई की हो या ना हो, अगर ले ऑफ होंगे तो होंगे, क्योंकि कंपनी पास अगर बिजनेस नहीं है, और जो कंपनी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों को हायर करी थी तो वो रिड्यूस करेगी। तो ये इम्पैक्ट शायद ग्लोबल बिजनेस का भी उतना ही है जितना एआई का है। वो एआई का नाम लेके हर कोई उसको एक जी, जी। रीजन बना रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें मिलजुल ठीक के है। काम हालांकि करनी है। हालांकि टीसीएस ने कहा कि वो एआई इसके पीछे रीजन नहीं है, उन्होंने बिल्कुल इसे अंडरलाइन किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी एक मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स है जिसके ऊपर शायद ये घास गिरेगी, वहां पर स्किल सेट वो नहीं मैच हो रहे हैं जो आज की रिक्वायरमेंट है। तो बात आप कान किधर से भी पकड़ लीजिए। आप क्या कहेंगे सुनील? और मैंने जैसा शुरू में भी जिक्र किया था जब मैं गणेश जी से बात कर रहा था कि अभी भी हायरिंग्स हो रही हैं, बेस हायरिंग शायद वहीं पर है, लेकिन स्पेशलाइज स्किल्स की हायरिंग इनफैक्ट 15 से 20% बढ़ गई है और उनके पे पैकेज भी ज्यादा हैं। देखिए, इसमें अगर आप एक चीज को ध्यान देंगे तो चाहे टीसीएस ने बोला या इससे पहले अमेजन या बहुत सारी कंपनी ने बोला, हमें मिड मैनेजर्स नहीं चाहिए। इन द सेंस कि पीपल मैनेजमेंट के जॉब ज्यादा नहीं है मार्केट में, और वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाएंगे। उसका कारण ये है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट हो गई है कि हर इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी एक एक मिनट की वो सिस्टम में आपको अपडेट कर सकती है, किसी भी लीडरशिप को, बोर्ड को, मैनेजमेंट को। तो उसके लिए बहुत सारे लोग मिड मैनेजमेंट में नहीं चाहिए। यानी एक स्किल्स आपकी होनी चाहिए, और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आपकी नहीं हो सकती आज के दौर में किसी भी फंक्शन में। अगर आप सेल्स में हैं, आपको खुद सेल्स करना आना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो आपको खुद कोडिंग करनी आनी चाहिए। हमारे पास जॉब्स आती है जहां पे लोग बोलते हैं कि सैलरी वो 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, बट उनको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होगा, वो इंडिविजुअल प्रिंसिपल इंजीनियर होगा, या वो कोडिंग आनी चाहिए हैंड्स ऑन। हर दूसरी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस लर्निंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, कि आप अपने आप को हमेशा इस रेस में आगे रखिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, जो कोई नया फंक्शन आता है उसके बारे में पढ़िए। बहुत बेसिक चीजें होती है, अगर आप उस पर 2, 4, 6, 10 घंटे भी अगर आप लगा देंगे अपने महीने के, तो भी आप देखेंगे कि पूरी तरह अपडेटेड है। आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डिबेट्स में, आप कोई फंक्शन होगा वहां कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी। तीसरी जरूरी चीज है कि आज के डेट में एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको आप अपने बिजनेस में एप्लीकेबल कैसे है। बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस एनालिस्ट का फंक्शन इनहेरिट होना चाहिए हर इंडिविजुअल के अंदर में। अगर आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, आपकी वैल्यू हमेशा कंपनी के लिए बनी रहेगी। या कोई भी कंपनी जो हायर करने आती है, अगर आप उसको सोल्यूशनिंग में अगर आप कुछ सजेशंस देते हैं, वो आपको जरूर हायर करेंगे, क्योंकि वो स्टैंड अलोन सिचुएशन नहीं चलेगा आज के डेट में कि आपको एक ही दोनों ही आप लोगों ने उसी बहुत को गहरी बातें यहाँ पे बताई कि अब सिर्फ पीपल मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका कंपनी को कोई फ़ायदा मिलना चाहिए, और आप पूरी तरह से अपस्किल्ड होने चाहिए। जो भी लेटेस्ट है वो आपको आना चाहिए, और ना सिर्फ आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। तभी अगर आप एक टीम लीड हैं तो भी कर पाएंगे, आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं तो भी कर पाएंगे। और इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जहां आप चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बदल रही हैं,
आपको उतनी जल्दी जल्दी सीखना भी पड़ेगा। टीसीएस का एक अपना केस हो सकता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब वक्त तो यही आ गया है जहां पर आपको अपने स्किल सेट को एकदम तलवार की धार पर रखकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। आई थिंक ये बातचीत काफ़ी यूजफुल रही। आगे और भी शायद इस तरह की कुछ खबरें या इससे जुड़ी हुई खबरें आएंगी तो शायद हम फिर बैठेंगे, क्योंकि अब ये जो पूरा सेक्टर है जॉब्स का, ये काफ़ी हॉट हो गया है हर महीने में। फिलहाल आज के लिए चर्चा में इतना ही। नमस्कार।